हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी ईयरली एग्ज़ाम पर जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हुए आए हैं, चाहे यूजी स्टूडेंट्स हो या फिर पीजी स्टूडेंट हो, उनके एग्ज़ाम फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। और साथ में ही उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई थी, तो उनको फॉर्म कब भरना है। और साथ में ही हम थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो भी इस चीज़ से परेशान है, जो भी फॉर्म भरने से संबंधित बातों के लिए परेशान हो रहे हैं, डाउट्स चल रहे हैं, तो उनको भी ये जानकारी मिल जाए। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके एग्ज़ाम फॉर्म जनवरी माह में आने की संभावना है। तो जनवरी माह में कोटा यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म जारी कर सकती है। उसके पीछे कहानी यह है कि जिन भी स्टूडेंट्स के सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट हैं वो भी इसी दौरान आने तय हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जिनके रिवैल्यूएशन के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, वो भी इसी दौरान आएंगे। ठीक है ना। तो ये दिसंबर का महीना आप लोगों के रिजल्ट से संबंधित होगा, है ना। और जो रिजल्ट आपके डिले हैं, जो आगे जाएंगे, वो जनवरी तक जा सकते हैं। उसी के आसपास आप लोगों के जो है थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई थर्ड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म वाले जो भी स्टूडेंट थे उनके लिए। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई है और वो अब फॉर्म कब भर सकते हैं। क्या उनको ये फर्स्ट सेमेस्टर अभी निकला था, अभी जो फॉर्म चल रहे हैं, है ना, इसके साथ ही बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इस पर बात कर लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पहले फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर बैक आ गई थी, तो वो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म जब भी निकलेंगे, उसी फॉर्म में आप लोगों के ऑलरेडी ऐड होकर आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे। जिसमें भी आपके बैक आई है वो ऑलरेडी ऐड होकर आपके उस फॉर्म में शो हो जाएंगे। उसकी 300 रुपये, 350 रुपये या 300 रुपये आपकी एक पेपर की फ़ीस रहने वाली है। तो इस हिसाब से जो आपका चालान कटेगा जो थर्ड सेमेस्टर का, उसी में ऐड होकर वो आ जाएगी। जितने पेपर में आपके बैक है उस पेपर ऐसे ही जुड़ जुड़ के आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप बात को कि आपके पेपर का जो फॉर्म है, जो ड्यू पेपर है, आपके जो बैक पेपर आपके लगे हुए हैं, वो पेपर आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ होने वाले हैं। तो इस बात से भी आप लोग अवगत हो गए होंगे कि बहुत सारे परेशान हो रहे थे कि सर अभी देने हैं क्या, नहीं देने हैं क्या, वो ये। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो। और सेमेस्टर एग्जाम में आप लोगों के सप्लीमेंट्री नहीं होती है और डायरेक्ट आपके बैक के पेपर ही लगते हैं। जैसे आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम होते हैं दिसंबर और जून में, तो दिसंबर वाला जो आपका सेशन चल रहा है अभी, तो एग्ज़ाम हो जाने चाहिए या चलने चाहिए, पर अभी नहीं हुआ है, डिले चल रहा है। तो आपके जो दिसंबर वाले जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर आपके दिसंबर में लगता है, तो इसके जो पेपर हैं वो दिसंबर में, और जो जून जुलाई में होते हैं वो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के आपके होते हैं, यानी कि ओड इवन के क्रम में होते हैं। जब भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आती है तो उसके पेपर आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ होते हैं। और अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में बैक आती है तो उसके पेपर फोर्थ सेमेस्टर के साथ होते हैं। इस प्रकार से आपका पैटर्न चलता है ऑड इवन क्रम में। तो ये बात भी आपकी कंफर्म होगी कि फॉर्म जो है जिनके भी बैक आई है, जो भी बैक पेपर देने वाले स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के, वो थर्ड सेमेस्टर के साथ ऑलरेडी उनके फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाएगी जब भी आप फॉर्म भरेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल गया होगा कि सर आपने बोला था कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% होने के बाद ही हम लोग थर्ड सेमेस्टर में बैठ सकते हैं। ठीक है, बात तो बिल्कुल कायदे की है। जो गाइडेंस जो भी थी, इंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से तो यही नियम बनता है। अब देखो, इस नियम के हिसाब से ही आप लोगों को फॉर्म अगर भरने में आते हैं तो आप लोगों के जो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म है वो आप नहीं भर पाएंगे। आप लोग ओनली फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यू पेपर का ही फॉर्म भर पाएंगे। पर इसकी अभी तक पूरी तरीके से कोई कह नहीं सकता कि हाँ ऐसा होगा, क्योंकि सेमेस्टर चल गया तो आप लोगों के फेल तो होना है नहीं, आप लोग अगला सेमेस्टर दे सकते हैं। तो इसके संबंधित आप लोग ई मित्र की शॉप से पूछ कर ही फॉर्म भरिएगा, या फिर अपने कॉलेज में पूछ कर आप लोग फॉर्म भरें, है ना। इसकी जिम्मेदारी मैं पूरी तरीके से नहीं ले सकता और न ही आप लोगों से कहता हूं कि आपके खुद के ऊपर जिम्मेदारी लें। कॉलेज में आप अच्छे से कंफर्म करें कि सर हमारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% नहीं बन रही है, क्या हम थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। हम ड्यू पेपर जो है उसी के साथ भरें या फिर अलग से भरें, वो आपको खुद को
ये जानकारी खुद ले लेनी है। बात समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है। तो ड्यू पेपर के जो भी फॉर्म है वो आप लोगों के 3rd सेमेस्टर फॉर्म के साथ ही आएंगे, और जिनके 50% क्राइटेरिया नहीं हो रहा है वो अपने कॉलेज में पूछकर फॉर्म भर लीजिए, ठीक है ना। ये बात भी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं, यानी कि जैसे कि बीएड जिनके 2nd ईयर हो, जिनके सेमेस्टर नहीं हो, ईयरली एग्ज़ाम हो, चाहे बीएससी बीएड 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर वाले स्टूडेंट हो, या फिर बीए बीएड वाले स्टूडेंट हो 3rd ईयर 4th ईयर वाले, बीएड एमएड 2nd ईयर 3rd ईयर वाले जो ईयरली एग्जाम पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं, जिनके साल में एक बार पेपर होते हैं, उनके फॉर्म, चाहे एमए वाले स्टूडेंट हो, है ना, तो उनके फॉर्म कब तक आ सकते हैं। उनके फॉर्म भी आप लोगों के जो 3rd सेमेस्टर के फॉर्म आएंगे उसी के आसपास, यानी कि जनवरी माह में आपके फॉर्म आ सकते हैं। पहले ये फॉर्म अक्टूबर नवंबर महीने में आ जाते थे, क्योंकि ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न ही फॉलो होता था, इस वजह से वो टाइम पर आते थे। अब आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपके जो फॉर्म आने वाले हैं, या फिर जो ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हैं, उनके फॉर्म जो है जनवरी माह में आने की संभावना है। कहने का मतलब ये है कि जिन भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं लगे हैं, जिनको अपने फॉर्म का इंतज़ार है, चाहे वो 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट हो, चाहे 1st सेमेस्टर में बैक आई वो स्टूडेंट हो, या फिर पुराने ओल्ड स्कीम पैटर्न पर जो एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हैं ईयरली, एक साल में एक बार, या फिर जिनको इम्प्रूव करने वाले पेपर देने हो ईयरली बेस पर, जिनके इम्प्रूव वाले पेपर होते हैं, जैसे एमए में कम मार्क्स आ गए तो वो इम्प्रूव करने के लिए फॉर्म भरते हैं, तो वो सभी फॉर्म आप लोगों के जनवरी माह में कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है। उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि जनवरी माह में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, इससे डिले तो क्या ही जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अप्रैल मई में आप लोगों के एग्ज़ाम होने लग जाते हैं ईयरली वालों के। और अगर हम बात करें सेमेस्टर वालों की, तो यहाँ पर 2nd और 4th सेमेस्टर का टाइम भी होने वाला है, जून आने वाला है, और ये दिसंबर का जो महीना चल रहा है इसमें आप लोगों के 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म हो जाने चाहिए थे, पर ये डिले जा रहे हैं, तो वो कोटा यूनिवर्सिटी उसके हिसाब से करा लेगी जो भी करना है, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे उनको ये क्लियर मैंने बता दिया है, ठीक है ना। और जो 1st सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, जो भी नए कोर्स में आए हैं, पहली बार आए हैं यूजी करने, या फिर जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं जो पहले से ही यूजी कर के बैठे हुए हैं, या बीएड करके जो पीजी करना चाहते हैं, उन सभी के फॉर्म स्टार्ट हैं। 22 दिसंबर यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है, तो ये 1-2 दिन का आपका टाइम शेड्यूल जो बढ़ाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए बिना विलंब शुल्क के, बिना एक्स्ट्रा फीस दिए हुए आप निर्धारित समय पर अपना फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। चाहे जो स्टूडेंट्स एमए करना चाहते हैं, 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम भरना चाहते हैं, तो आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं। प्राइवेट से संबंधित भी आप करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन नहीं लेना होता, फॉर्म भरना होता है। फॉर्म जब हार्ड कॉपी आप जमा कराएंगे तो उसकी रिसीप आती है, यानी कि रसीद आप लोगों को मिलती है ना, उसके हिसाब से आप लोग एडमिशन डेट भर सकते हो फॉर्म में, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे कि बीएड का फॉर्म कैसे भरें, तो उसकी वीडियो अवेलेबल है ना। एमए का फॉर्म कैसे भरें उसकी वीडियो अवेलेबल करा दी है। प्राइवेट फॉर्म सेमेस्टर नए स्टूडेंट कैसे भर सकते हैं वो भी मैंने अवेलेबल करा दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एबीसी आईडी कैसे बनानी है वो भी अवेलेबल है, तो आप लोग ज़रूर देखें और अपना काम खुद कर सकते हो, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। कोई दिक्कत आपको पेमेंट से संबंधित आ रही है, प्रिंट नहीं निकल रही है, तो वो वीडियो भी अवेलेबल है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ज़रूर आप लोग वीडियो देखा करें और शेयर भी करते रहें। जो परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट, जिनको आवश्यकता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। बस अभी हाल फिलहाल के लिए यही इंफॉर्मेशन देनी थी। मैंने कल एक मतलब टेक्स्ट टाइप में भी आप लोगों के लिए शेयर किया था, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, तो आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा। मैंने सोचा कि उसी से संबंधित आपको जानकारी दे दी जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।